हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, यह आयोजन जो होगा उत्तराखंड में होगा। ठीक ना, यह उत्तराखंड में होगा 38वें। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल जो 38वें संस्करण का आयोजन जो है, यह 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। जो भारतीय ओलंपिक संघ है, उसकी अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो यह पीटी उषा हैं। इस सिलसिले में उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। तो आपको ये भी बात याद रखना है कि भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष कौन है, तो यह पीटी उषा है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और उत्तराखंड के सीएम कौन से हैं? यह पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो आपको बताना है कि पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो याद रखिएगा, यह मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजना की यह आधारशिला रखी। तो आपको याद रखना है कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महाराष्ट्र में किया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है अभी उद्घाटन किया, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको बताना है 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन इसका कहाँ किया जाएगा? तो यह आपको याद रखना है लायोस। कहाँ पे? लायोस में किया जाएगा। ठीक ना, यह बातें आपको याद रखना है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए वियतनाम और लायोस का दौरा करेंगे। तो यह आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे आसियान जो है भारत शिखर सम्मेलन, उसके लिए वियंतियाने, यहाँ पे वियंतियाने और लायोस का दौरा करेंगे। यहाँ उनका 10वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। बता दें कि इसके साथ ही पीएम मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ये भी बात को आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विकास परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आपको बताना, राष्ट्रीय जो है समुद्रीय विकास परिषद की स्थापना यह किस राज्य में की जाएगी? तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में की जाएगी इसकी स्थापना। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित करने उद्देश्य से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है और मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पे मंजूरी दी है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो किसकी अध्यक्षता में? तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। चलिए आगे चलते हैं। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो आपको बताना है किस देश ने जीता। तो यह महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा, वो भारत ने जीता है। ठीक है, भारत ने जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। इस टाइटल का आयोजन जो है 1972 से किया जा रहा है। तो यह आपको याद रखना, इसका आयोजन जो है 1972 से किया जा रहा है। और बात की जाए महिला टीम वर्ग में, यह देश का पहला पदक है और भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह पदक जीता है। ठीक है, तो यह भारत का पदक है और किसे हराया है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर यह जीता है। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया है? तो यह आपको बताना है, ये इसमें क्या बदलाव किया है यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, उसमें बदलाव जो हुआ है, समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ाव, यह इसका में परिवर्तन हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के रुख में समायोजन वापस लेने से तटस्थ की ओर बदलाव की घोषणा की है।
तो यह आपको याद रखना होगा कि यह गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर, ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए WHO प्रमाणन ने के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। तो आपको बताना है यह किस बीमारी की बात की जाए जो WHO ने यह प्रमाणित किया है कि भारत इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक यह समाप्त कर दिया है, तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह ट्रेकोमा जो है एक बीमारी है, आँख से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बना है। तो यह आपको याद रखना, दक्षिण पूर्व एशिया का यह तीसरा देश बना है। जापान में 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव होने हैं, फिलहाल वहाँ के पीएम कौन है? तो यह आपको बताना है। जो जापान में यह संसदीय चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ के जो पीएम कौन है? तो शिगेरू इशिबा वहाँ के पीएम है। यह आपको याद रखना है। जापान की बात की जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। निमरिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोहणी बन गए हैं, वहाँ किस देश के हैं? तो यह आपको बताना है कि यह आपको याद रखना है कि यह 8000 मीटर की ऊंचाई पर यह चढ़े हैं, ठीक ना। यह कहाँ के हैं? तो नेपाल के हैं और यह 18 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण लहोनक झील किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण लहोनक झील जो है वह हिम नदी झील है। यह आपको बताना है यह किस राज्य में है, यह आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। सीमित देयता भागीदारी नियम 2023 से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है? तो बताइए सीमित देयता भागीदारी नियम से 2023 से कौन सा मंत्रालय जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा कारपोरेट मामले का मंत्रालय जुड़ा है। ठीक, आगे चलते हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार देश में सबसे अधिक कैंसर की घटना दर किस भारतीय राज्य में है? तो सबसे कम आपको बताना है किस राज्य में है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये सबसे कम यहाँ पे मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में यह सबसे कम कैंसर की घटना है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्वोत्तर राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बनाए रखने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो यह किस राज्य में? पूर्वोत्तर राज्य के। तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे यह जो राज्य है नागालैंड है। ठीक, यहाँ पे नागालैंड है। यह शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रखने वाले कानून को मंजूरी दी है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। देखिए NLC इंडिया ने किस राज्य में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक बिजली योजना विकसित करने का अनुबंधन हासिल किया है? तो यह आपको बताना है कि यह कौन सा राज्य है। आप याद रखिएगा वह राज्य है जो राजस्थान, ठीक ना। यह राजस्थान राज्य है, ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग बस इतने ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे मिलती रहे। ठीक।